एक्टिव मतलब क्या, सक्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय। मतलब एक क्या होगा, सक्रिय होगा, जो बनेगा वो क्या, निष्क्रिय होगा। मतलब क्या होगा, जैसे एक किसी ने बोला राम ने श्याम को पीटा, ठीक, तो क्या दूसरा बनेगा, राम श्याम के द्वारा पीटा जाएगा, ठीक, ऐसे सेंटेंस बनेंगे। और सेंटेंस क्या बनेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करें, उस दिन ही बताया था कि इनमें से 8 की पैसिव बनती है और 4 की नहीं। तो किसकी नहीं बनती है, 1, 2, 3 और 4, इन चारों की पैसिव नहीं बनती है। पर हाँ, रूल के रूप में ये काम आते हैं, क्योंकि कैसे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, सबसे पहले बदलना। देखो क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। इसी को क्या करोगे, चेंज करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे क्या लगेगा, बाई लगेगा। और ये मेन वर्ब कौन सा, हमेशा कौन सी फॉर्म हो जाएगी, चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कौन सी अवस्था हो जाएगी, तीसरी अवस्था ही हो जाएगी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा उस हिसाब से बदल दोगे, तो वही हेल्पिंग वर्ब वहीं पे लिख लो, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या नया बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बनेगा, ठीक। ये रूल जो है ये अफर्मेटिव के लिए या निगेटिव के लिए है, इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड ही होता है, वो अभी आगे चल के बता देंगे, ठीक। समझिए कि इस चीज को अच्छे से। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग से पहले एक चीज देख लो, प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग, अच्छा, प्रोनाउन चेंजिंग का मतलब क्या है कि प्रोनाउन को बदलना। प्रोनाउन क्या, संज्ञा के स्थान पे जो इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और वही चीज क्या है, इस चीज में लिखनी है। अब देखो बेटा, इधर ध्यान से देखो, देखो क्या हुआ जाके, हमारा प्रोनाउन क्या है बताओ, ही का क्या हो जाएगा, सी का, यू का, वी का, दे का, और बताओ, इट का, हु का, ऐसे बहुत सारे जितने भी प्रोनाउन है वो चेंज होते हैं, समय आने पर कोई बीच में पड़ेगा। मेनली क्या है, ये आई का आई रहता है, आई का क्या होता है, आई का मी रहता है, आई का, ठीक। इतने मेनली ये है, और बाकी जब जरूरत पड़ती है तब उसके हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं, ठीक। इतना स्क्रीनशॉट मतलब छाप लो, ठीक, पक्का, इतना याद है। अब देखो टेंस चेंजिंग, देखो हमने बोला प्रोनाउन चेंजिंग, पहली चीज, पहले एक ये पॉइंट याद रखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, और वो स्ट्रक्चर बना दिया। दूसरी चीज क्या बनाओगे, हमने बोला प्रोनाउन चेंजिंग, मतलब ही का, सब लोग साथ बोलो, ही का, ही का, ही का, सी का, सी का, सी का, सी का, यू का, यू का, वी का, वी का, दे का, दे, इट, इट का, इट का, हु का, हु का, हु का, आई का, आई का, आई का, आई का। ये क्या है, प्रोनाउन चेंजिंग। क्या है, प्रोनाउन को जो हम चेंज करेंगे उसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन चेंजिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखो, बहुत अच्छी तरीके से। अब प्रोनाउन चेंजिंग से ज्यादा एक चीज महत्वपूर्ण रखती है, वो क्या है, टेंस चेंजिंग। क्या, किस टेंस को कैसे चेंज करें, क्या होता है टेंस चेंजिंग, बता चुके हैं, अभी देख लो। देखो टेंस चेंजिंग, कभी भी तुमको इस चार्ट के थ्रू एक ट्रिक है, ठीक, उस ट्रिक को फिट अगर कर दोगे इस चार्ट में, मतलब टेंस चेंजिंग में, कभी जीवन में, संसार में कोई भी एक्टिव पैसिव आ जाए, आपको उसका रूल नहीं याद करना, बस इसको फिट करना है, ठीक। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबके लिए ये अप्लाई होगी, चाहे जो पैसिव आता है, ठीक। अब देखो हमने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट वाला ये कॉलम है, पास्ट वाला ये कॉलम है, और फ्यूचर वाला ये। तो मेरे साथ बोलो, टेंस कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, सब लोग साथ बोलो, जितना बोलोगे उतना याद है। टेंस कितने प्रकार के,
कितने प्रकार के? कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन कौन से? प्रेजेंट के कितने भाग? कितने भाग? कितने भाग? कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और अच्छा, इंडेफिनिट के कितने भाग? इंडेफिनिट के कितने भाग? इंडेफिनिट के कितने भाग? कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव, निगेटिव और इतने हैं। अब बाकी सबके तुमको स्ट्रक्चर पता ही है, क्या ही क्या बनेगी, सामने तुम्हारी स्ट्रक्चर है। अब देखो, कोई भी सेंटेंस अगर तुम्हारा आ जाता है, टेंस चेंजिंग में बता रहे हैं, अभी अप्लाई करके भी दिखाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो कहां बदलोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब उसके नीचे वाला सटीक लगा दो। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो कहां बदलोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कहीं पर भी ऐसी ट्रिक या ऐसी व्यवस्था नहीं है, बस दिमाग लगाओ और क्या कर दो, याद ना करना पड़े, क्योंकि ये आपको सीक्वेंस याद हो गया होगा। क्योंकि मैंने क्या याद, कैसे याद किया? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए शुरुआत से ऐसे याद कराया। अच्छा, अगर कोई कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आ जाएगा तब क्या लगाओगे? क्या है? बीइंग। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? बीइंग का प्रयोग करोगे। किसी चीज में नहीं लगना, बस क्या चेंज करना होगा? इज, एम, आर उसी हिसाब से लगा दोगे जैसा सब्जेक्ट होगा। जैसे बहुवचन में आएगा, प्लूरल आएगा तो आर लग जाएगा, उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसी चीज में रहोगे, इससे बाहर नहीं जाओगे। अगर कोई परफेक्ट का आ गया कोई सेंटेंस तो क्या लगाओगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। क्या लगाओगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। कैसे लगा दोगे? जैसे कोई सेंटेंस आया, हैज लगा है और थर्ड फॉर्म लगी है, तुम जान जाओगे क्या सेंटेंस का है, परफेक्ट का है। क्या लगा दोगे? हैज या हैव प्लस उसमें बीन लग जाएगा, बाकी सेंटेंस क्या रहेगा? वही इसके नियम से बन जाएगा। ठीक, एक दो बना के देखते हैं, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे क्या हो, समस्या ना आए। चलो देखो, हम क्या करते हैं, बना के दिखाते हैं। रवि रवि लाइट द कैंडल। एक सेंटेंस है मेरे सामने। ये सेंटेंस काहे का है? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? प्रेजेंट का है, सीधी बात है। ठीक, क्योंकि इसमें देखो सेकंड फॉर्म भी नहीं लगी है, जस्ट शैल भी नहीं लगी है, या विल भी नहीं लगी, तो एक ही बचता है, काहे का है? कोई या प्रेजेंट का है। अच्छा एक बात बताओ, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा है? यस या यस। राइट सर। तो ये क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब बदलेगा क्या है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अच्छा तो क्या हो जाएगा? द, ये ऑब्जेक्ट है ना, अब इसमें सब्जेक्ट देखो, ये अभी क्या है? सब्जेक्ट है, ये अभी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट कहां आएगा? इसके नीचे, सब्जेक्ट के नीचे। तो क्या बनाओगे? द, अच्छा कैंडल्स लगा है, एस, बहुवचन है ना, प्लूरल, और यहां पे बहुवचन के साथ क्या लगाते थे? आर, तो द कैंडल्स आर। ठीक, द कैंडल्स आर। और लाइट की फॉर्म कौन सी हो जाएगी? लाइट की क्या होती है? एल आई टी, लाइट। बाई किसके द्वारा? रवि। समझ रहे हो इस चीज को? थोड़ा समझ में आया? ठीक, बस इसके हिसाब से आर लगाओगे, इज लगाओ। अगर कैंडल होता खाली तो क्या लग जाता? इज। ठीक, समझ गई कैसे लगता है एक वचन बहुवचन? सेम उसी चीज से हमने क्या किया, इसका सेम उतार दिया। चलो, एक से नहीं समझ में आया, अगले से आएगा। ठीक, अगला लिखो। ही रीड्स द आंसर। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द आंसर, और सब्जेक्ट क्या है? ही। तो क्या हो जाएगा? द आंसर। अच्छा, आंसर एक वचन है बहुवचन? एक वचन है बहुवचन? एक वचन। द आंसर इज, और क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म? आर ई, रीड बाई ही का, ही का। हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस देते, देखिए तुम लोगों को समझ में आया? ठीक, कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस दे रहे हैं, बनाओ, कोशिश करना। सेंटेंस लिखिए, दे आर मेकिंग स्वीट्स। दे आर मेकिंग स्वीट्स। अच्छा तुम देखो, सबसे पहले तुम सेंटेंस कैसे पहचानोगे?
एक तो आर लगा है तो इज एम आर काहे में आता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है, और मेकिंग आईएनजी, जितने भी आईएनजी वो क्या कॉन्टिन्यूअस, तो देखो कॉन्टिन्यूअस का ही बात है, ठीक। तो दे आर मेकिंग स्वीट, तो क्या हो जाएगा स्वीट, स्वीट्स। अब देखो आर लगा है तो क्या लगेगा, आर ही रहेगा क्योंकि बहुवचन है, स्वीट्स आर, और क्या बीइंग, स्वीट्स आर बीइंग, और क्या मेक्ड बाई, मेक्ड बाई, बाई them, made by them, the made by them, sweets are being made by them। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा चलो मैं क्या करता हूं, जल्दी जल्दी थोड़ा कर देता हूं, मैं परफेक्ट का एक देकर देखता हूं सेंटेंस, देखिए बना पाओगे क्या, एक एक करके, क्योंकि अभी क्वेश्चन वर्ड वाले भी बच्चे हैं। परफेक्ट का एक सेंटेंस लो, लिखो रीना हैज drawn the diagram, ठीक। एक सेंटेंस है रीना हैज ड्रॉन द डायग्राम। अच्छा ऑब्जेक्ट देखो, हमने कहा है थर्ड फॉर्म है, हैज लगा है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है, और कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म। फॉर्म तो नहीं बदलनी है, पर क्या बदलना है हमको, इसमें इसमें बदलना है, क्यों, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट को कहां बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब क्या लगा दोगे, मेरे साथ बनाओ, द डायग्राम, ग्राम, ठीक, द डायग्राम, और क्या लगेगा, डायग्राम एक वचन है बहुवचन, एक वचन, तो क्या लगाओगे, द डायग्राम, डायग्राम हैज, और क्या बीन, हैज बीन, और क्या डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉन बाई किससे, सिंपल है, समझ सकते हो। नेक्स्ट करो, इसका तो बनाएंगे, इसका एक सेंटेंस ढूंढ लो, ढूंढोगे, इसको बनता ही नहीं है तो इसकी कोई बात ही नहीं। अब क्या आते हैं पास्ट के इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट, क्या ढूंढ के देने वाली थी क्या ये, अच्छा पास्ट के इंडेफिनिट, चलो नोट करो कॉपी पे, पास्ट का इंडेफिनिट लिखो, ही plant the tree, he plant the tree, he plant the tree, या दा की जगह पे क्या कर लेना, आर्ट्री कर लेना, आर्ट्री कर लो, ठीक। अब देखो समझो, इसमें प्लांट लगा है, प्लांटेड, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और उस बात काहे किया गई, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और काहे का, पास्ट का अफर्मेटिव, सेकंड फॉर्म लगी है, तो देखो क्या आ जाएगा, आ ट्री। और देखो अब क्या लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो कहां बदलेगा, कॉन्टिन्यूअस, और ट्री एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है तो क्या लगेगा, वाज, आ ट्री वाज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लांट बाई हिम, यही रहेगी फॉर्म, प्लांट बाई हिम, दे संग अ सॉन्ग, दे संग अ song, no, they sang a song, they sang a song, they sang a song, बना। देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, अ सॉन्ग, सब्जेक्ट क्या है दे, तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा ए सॉन्ग, और क्या लगेगा, नीचे वाला लगेगा वाज एवर, तो क्या ये सॉन्ग वाज, और क्या संग भाई, भाई देखा, ये सॉन्ग वाज संग भाई, स्पेलिंग यू लगा लेना, संग भाई। चलो अभी क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट फिर से चलते हैं, इसमें बोर ना हो और समझ में आ जाए। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग बनाइए, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक, बनाओ। ही वाज फिलिंग द बकेट, ही वाज फिलिंग द
बकेट, बकेट। ही वाज फिलिंग, अच्छा वाज लगा है तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और इसमें क्या लग जाएगा, सिंपल सा बीइंग। ठीक, बनाओ, ही वाज फिलिंग द बकेट। देखो क्या हो जाएगा, बनाया, ये ऑब्जेक्ट है तो क्या बनाओगे, द बकेट। अब क्या लगेगा, वाज, और क्या, बीइंग, द बकेट वाज बीइंग, और क्या फिल की हो जाएगी, फील्डिंग की, FIELD, फिल्ड बाई हिम। बना लिए थे, इससे आसान क्या ही हो सकता है, बनाए थे ना, बना लिए थे ना। अच्छा लो बिटिया, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर बकेट से होता तो क्या हो जाता, वर हो जाता, बहुवचन के साथ वर लग जाता तुरंत। क्यों, तो इससे क्या सिद्ध होता है, जो नया सब्जेक्ट बनेगा हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से होगा। ठीक, चलो क्या करते हैं हम, परफेक्ट का एक देते हैं, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। ठीक, लो सेंटेंस नेक्स्ट लिखो, नोट करो अपनी कॉपी में। He had broken the glass. He had broken the glass. He had the glass. He had broken the glass. तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द ग्लास, बना लो, द ग्लास, द ग्लास। He had broken the glass. अब देखो नीचे वाला लगेगा तो नीचे वाले में क्या लगता है, had been, the glass had been, और क्या रहेगा, बदलेगा तो है ही नहीं, थर्ड फॉर्म तो पहले लगी है, broken by him। अगला, अच्छा अगला बनाओ, सेम ऐसे रहेगा, इसी सेंटेंस का रहेगा, बनाने की कोशिश करो तुम लोग। नेक्स्ट बनाओ, हेमंत had bought a mobile. हेमंत had the हेमंत had bought the mobile। देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द मोबाइल, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा द मोबाइल। बनाओ आगे, द मोबाइल, द मोबाइल, बनाया, क्या बनाया, देखो द मोबाइल, अब क्या लग जाएगा, नीचे वाला, और इसमें क्या लगेगा, द मोबाइल हैड बीन, और क्या हो जाए, बॉट बाई, भाई किसके द्वारा, हेमंत। कोई बात नहीं, सब समझ गए क्या है, तो एक काम करते, तो खाली मतलब ये ना दे जाए कि ये वाले रह गए, एक काम करो, थोड़े थोड़े इसकी बना लो, फ्यूचर इंडेफिनिट लिखो, फ्यूचर इंडेफिनिट के बना लो थोड़े। I shall water the plant। प्लांट्स कर लेना, I shall water the plants। I shall water the plants। I shall water the plant। I shall water the plant। देखो अब क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स। अच्छा देखो, अब प्लांट्स लगा है इसमें, और हमने क्या कहा था, नीचे वाले में बदल दोगे, तो देखो हम एक वचन चाहे बहुवचन सभी कर्ता के साथ क्या लगाते हो, विल का यूज करते हो, है ना। और तुम देखोगे हम तुमसे बताए थे कि आई वी के साथ क्या लगाओगे, शैल का यूज करोगे, बाकी सभी एक वचन या बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाओगे, विल। तो बहुवचन कर्ता कोई दिक्कत नहीं, क्या लगाओगे, विल, द प्लांट्स विल, और क्या लगा दोगे, नीचे वाला लगेगा,
और विल बी, द प्लांट्स विल बी, और वाटर्ड बाई थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वाटर्ड बाई आई का क्या हो जाएगा me। ठीक, द प्लांट्स विल बी वाटर्ड बाई मी बनाए थे। दे will they will write the answers, they will write the answers। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, अभी ऑब्जेक्ट क्या है, द आंसर, तो क्या हो जाएगा द आंसर्स। अब विल के साथ क्या लगेगा, विल लगा है तो नीचे वाला द आंसर्स विल बी, करो आगे, द आंसर्स विल बी क्या हो जाएगा, रिटन बाई, रिटन बाई देखा देम। अगर कहो तो इसके भी दे दें, सेल हैव लगा होगा और तुमको क्या बीन लगाना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ हो जाएगा। अब क्या करते थे, WH टाइप के थोड़े करवा देते, क्वेश्चन वर्ड टाइप के, इसमें प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, अब जो क्वेश्चंस बताएंगे वो क्या बताएंगे, इसके WH टाइप के, मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, तो WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कोई बताएगा, एनीवन? पहले क्या बनेगा, उसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा, सेम क्वेश्चन वर्ड लग जाता है उसी की जगह पे, फिर क्या करते हो हम, हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, फिर क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे। ठीक, अभी क्या करते हैं, बना के थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर पता चल जाएगी क्या समस्या आती है कहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह से प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही एक एक क्वेश्चन करके, मतलब ये 10 या 8 बनेंगे। ठीक, 8 एग्जाम्पल दे दूंगा और दे दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। एक काम करो, पहले लिखो, हु टीच यू इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश, हु, हाँ पहला लिखो, हु टीच यू इंग्लिश, इंग्लिश। अच्छा, हु क्या बनाए थे, हमने कहा था क्या बाई होम लगेगा, तो क्या लगाओगे, बाई होम, बाकी अपना देख लो क्या लगेगा, बाई होम, बाई होम। ठीक, अब क्या लगाओगे, बाई होम, अब इसके होम के साथ क्या लगेगा, आर। ठीक, क्योंकि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां में बदलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। देखो, बाई होम आर, अब क्या, यू। ठीक, बाई हु हुम आर यू, और क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, टॉट, इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक, तो एक चीज तुमको नजर आ रही है, क्या लग रहा है, पहले देखो जो क्वेश्चन वर्ड था तो सेम क्या किया हमने, क्वेश्चन वर्ड को नोट कर लिया। ठीक, फिर क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब लग रही है, प्लस क्या लग रहा है, सब्जेक्ट लग रहा है, प्लस क्या लग रहा है, मेन वर्ब लग रही है, प्लस क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट लग रहा है। ठीक, बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाला मुझे पता ही है। ठीक, चलो एक दो बनाते हैं, अभी बनाना सीख जाओगे। नेक्स्ट लिखो, have they painted the door, have they painted, have they the door, have they painted the door, तो क्या बनाओगे बताओ, लगाओ। अब हैव लगा है, देखो हैव है तो मतलब इसका सेंटेंस है, अब बदले में कहा है, हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। ठीक, अब देखो बदलो, क्या लिखोगे, हैज, क्यों, क्योंकि द डोर क्या है, एक वचन है, तो क्या लगेगा, हैज द डोर, क्या लगेगा, बीन लगेगा, हैज द डोर बीन पेंटेड बाई देम।
समझी? समझी पक्का? ठीक, नेक्स्ट नोट करो। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। अगला लिखो, डिड ही विन द मैच? 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 अच्छा, डिड ही, डिड का मतलब क्या है? ये तो पास्ट का इंडेफिनिट है और बदलेगा क्या है? कॉन्टिन्यूअस में। तो लगाओ, स्टार्ट करो, क्या बनाओगे? द मैच एक वचन है बहुवचन? एक वचन है बहुवचन, दिस इज अ सिंगुलर, तो क्या लगाओगे? देखो द मैच, पहले तो डिड की जगह पे पहले डिड लगाओ तो क्या लगेगा? वाज द मैच वॉन, वाज द मैच वॉन, ठीक, बाई was the match won by him, प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो, had he switched off the radio? had he had he off the radio, ठीक, तो क्या है? हैड लगा है, हैड काहे में लगता है? ये वाला काहे का? पास्ट का परफेक्ट में हैड लगता है, हैड लगता है, क्या हुआ? पास्ट का परफेक्ट लगता है, ठीक, पास्ट के परफेक्ट में। अब देखो, अब इसको बदल दो, सब्जेक्ट क्या है इसका? द रेडियो, तो देखो द रेडियो, हैड की जगह पे क्या लगेगा? हैड बीन, तो क्या लगाओगे? हैड द रेडियो बीन, ठीक। अब क्या लगाओगे? स्विच्ड बाई हिम, स्विच्ड बाई हिम, प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड द रेडियो बीन स्विच्ड, ऑफ नहीं लगाया क्या? ऑफ भी है, ऑफ बाई हिम, ठीक। आशा करते हैं इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जितनी ये प्रैक्टिस सीरीज बताई है, ठीक। बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या बेहतर की ओर जाओगे, कुछ ना कुछ अपने आप से सीखोगे। देखो, एक टीचर का बताया हुआ और एक स्वयं से सीखा हुआ, कुछ इन्वेंट किया हुआ, दोनों में से अंतर होता है। अपने आप खोजा हुआ ज्यादा समझ में आता है, ठीक। चलो, अभी के लिए समोसा मंगाते हैं।